दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपने चतुर नीति और राजनीतिक जान के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अपने से ज्यादा ताकतवर शत्रु को हराने की तरीके के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर हो। यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि से आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने का 3 बड़े पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की वजह से दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी सीखेंगे। दूसरा हम किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जाए। दोस्तों, जो आपसे ज्यादा ताकतवर शत्रु होते हैं वह हर सिचुएशन में आपकी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा तो अपनी कमजोरियां सभी के सामने छुपाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वह आसानी से फायदा उठा लेते हैं और हमें नुकसान में भी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाता है। पहला, गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने पिता, माता और गुरुओं से यह सिखाया जाता है कि गुस्से को अपने काबू में रखो। शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उस्काना ही होता है, ताकि उसकी उस्काने पर आप गुस्से में आ जाएंगे और कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेंगे जिसका वह फायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उस्काने की प्रयास करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब ना देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुरा कर वह जगह छोड़ देना है और अंदर ही अंदर अपने शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौके का तलाश करके शत्रु के ऊपर पूरी ताकत के साथ वार करना है। दूसरा, नफरत। दोस्तों, नफरत को इंसान की एक ऐसी कमजोरी माना जाता है, चाहे वह शत्रु हो या मित्र। किसी के भी प्रति अपने नफरत जुटाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम किसी को अपने नफरत की नजर में देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान की कमजोरियां ही नजर आती हैं, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाजा ही नहीं रहता। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नजर में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए सही मौके का तलाश करना चाहिए। हर एक कोने से उस पर वार करना चाहिए और ऐसे आक्रमण से आपके शत्रु की जीतने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 3, भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को सामना करने के लिए, उन्हें हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, गलती जरूर करेगा। वह गलती का फायदा खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करना है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फायदा सामने वाला उठा लेता है। दोस्तों, यह 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर ऐसे छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों के बच के रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रत्न और मनियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजमुक्ता नामक मणि होता है और ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते और हम जाने अनजाने में दुष्ट लोगों से ऐसे मित्रता बना लेते हैं जिसे हमें बाद में चल के बहुत ज्यादा पछतावा होता है। दुष्ट मनुष्य भरोसा के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के मुताबिक दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितने अच्छे व्यवहार क्यों ना कर लें, कभी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता।
दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। और कहते हैं सांप के जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू के जहर उसके पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट मनुष्यों का जहर उसके अंग अंग में भरा होता है। इसलिए इन लोगों से शत्रुता करना तो दूर, इन लोगों से मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। घायल शत्रु पर भरोसा ना करें दोस्तों, ना ही किसी शत्रु को घायल करके छोड़ना चाहिए और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता तो जिंदगी में वह अपने प्रभाव जरूर दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए, वह ज्यादा जहरीले बनकर आपको काट सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसकी समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, आपके विरोध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी।